हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या होती है, मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र से जितने भी आपको इसमें डाउट है, सारे डाउट को आपका दूर हो जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस पोर्टल पे आप नए हैं तो पोर्टल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो दिखे उसको प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हूं कि मानव नेत्र ह्यूमन। मानव नेत्र क्या होता है? मानव जो मैं हूँ, ठीक ना। आमतौर पर भाषा पर आप जानते हैं कि मानव क्या है, मानव हम हैं, आप हैं, यही तो मानव है, ठीक ना। लेकिन मानव के अंदर एक नेत्र है। नेत्र का मतलब ये आंख, आंख का ही पर्यायवाची शब्द है। जो आप देखिएगा ये नेत्र है ना, नेत्र, ये आंख का क्या है? पर्यायवाची है, ठीक ना, पर्यायवाची है। ये कुछ अलग शब्द नहीं है, केवल पर्यायवाची है। आप लोग आंख कहो या नेत्र कहो, इस बात एक ही है, ठीक ना। तो मेरा आंख है। इंसान के अंदर दो आंखें होती हैं। मनुष्य के अंदर कितनी आंखें होती हैं? दो आंखें होती हैं। गाय हो गई, भैंस हो गया, सभी के अंदर दो आंखें होती है। सिंपल तौर पर ये बात आप लोग देखे होंगे। तो इसी आंख के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। आंख के बारे में आज आपसे हम परिचर्चा या चर्चा करेंगे कि आंख क्या होती है, आंख में कौन कौन से भाग होते हैं, आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, और आंख में मुख्य रूप से दोष क्या होते हैं, ठीक ना। जब आंख से दोष देखिएगा, दोष का डेफिनेशन क्या बोलिएगा? जब मनुष्य की आंख किसी वस्तु को सही देख न पाए या किसी भी वस्तु का मनुष्य के आंख पर सही सही प्रतिबिंब न बने तो उसको बोलिएगा दोष। उसको क्या बोलिएगा? दोष बोलिएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए मानव नेत्र। यहाँ पे मैं लिखा हूं कि मानव नेत्र अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। मानव नेत्र में अभिसारी लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस? तो ध्यान दीजिए, मानव लेंस में अभिसारी लेंस लगा होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको लेंस पढ़ा रहा था दोस्तों, तो लेंस में आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों बातें मैंने बताया। और उसमें मैंने बताया था कि जो उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, और जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभिसारी लिखा हूं, और अभिसारी को बोलते क्या है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसको आप लोग सही तरीके से जान जाइए। प्रश्न बहुविकल्पी में भी ऐसा बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, या अभिसारी लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं। तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस की हम संज्ञा देते हैं। इस बात को भी आप जानते रहिएगा, ठीक ना। बात करिएगा कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। कैसा होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यही होता है आपका क्या? यही होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक ना। इसमें बारे में आप जानते रहिए, सब डाउट आपका न बना रहे, ठीक ना। जब डाउट बना रहेगा तो आपको इसमें कोई भी परेशानी आएगी, बार बार परेशानी आएगी, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे आपको बता रहे हैं कि जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अब देख लिया जाए कि जो ये उत्तल लेंस होता है यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज कैसा बनाता है। कैसा बनाता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? इमेज को कैसे डायग्राम में प्रदर्शित करता है? जो आपका होता है क्या? उत्तल लेंस। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वस्तु से छोटा बनाता है, छोटा बनाता है, और उल्टा बनाता है, उल्टा बनाता है, और उल्टा बनाता है तो कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, सीधा बनाएगा तो आभासी बनाएगा, और उल्टा बनाएगा तो कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। छोटा बनाएगा, उल्टा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कौन? बनाता है उत्तल लेंस। तब आपके दिमाग में एक बात आएगी, आपके माइंड में एक बात आएगी, जब उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, उल्टा और वस्तु से छोटा बनाता है, तब हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो कैसे सीधा देख पाते हैं? कैसे सीधा देख पाते हैं? तो इसका एक ही आपको मैं आंसर बताऊंगा कि देखिएगा, ये डायग्राम रहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आंख का, किसी मनुष्य का आंख का डायग्राम रहा, और यहाँ पे मान लीजिए आंख है, और आंख के बाद आप लेंस, कार्निया, रेटिना तो पढ़ेंगे, उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बस इतनी सी बात आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग डायग्राम को देखिएगा तो यहाँ से प्रकाशिक सिराएं निकली होती हैं। क्या होती हैं? प्रकाशिक सिराएं। और जो प्रकाशिक सिराएं होती हैं ना, वह जैसे कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिएगा प्रश्न ऐसा भी बनेगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है।
और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। और इसका जो प्रकाशिक सिराएं होती है ना, प्रकाशिक सिराएं का संबंध आपके मस्तिष्क से होता है। कैसे होता है? मस्तिष्क से होता है। और जो प्रकाशिक सिराएं होती हैं वो मस्तिष्क को ऐसा व्यवहार भेजती हैं, ऐसा संदेश वाहक का कार्य करती हैं, संदेश भेजती हैं। और मस्तिष्क जो होता है वो उल्टा प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता ही है, लेकिन जो प्रकाशिक सिराएं जब मस्तिष्क को इस बात का घटना का वर्णन कराती हैं तो मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर इसे सीधा प्रतीत कराता है या सीधा महसूस कराता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, जो आंख में अनेक भाग होते हैं, रेटिना, कार्निया, आइरिस, दृढ़ पटल हो गया, ठीक ना, कचाब्र हो गया, ऐसे बहुत भाग हैं, लेकिन उस भाग को न देखा जाए, केवल इसके मुख्य इंपॉर्टेंट दृष्टि को देखा जाए। देखिएगा, प्रश्न बनता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में किस भाग पर बनता है। तो किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए, आंख का जो प्रवाची होता है वही नेत्र होता है। इसको आप लोग बता ही दिया। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रश्न ये बन सकता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में कहाँ बनता है, ठीक ना। आंख में कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आंख में रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और दूसरा प्रश्न देख लो। देखिए, हम लिख थोड़ा कम ही रहे हैं, 60 में लिख रहे हैं, तो इसको आप हमारे आवाज को ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे थोड़ा कम जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जल्दी जल्दी बताने में लिखावट नहीं पूरी हो पाती है। तो देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब कोई भी व्यक्ति आंख का कौन सा भाग दान करता है, ठीक ना, तो जो दान करता होता है आंख का कौन सा भाग दान करता है, इसको देख लिया जाए, कौन सा भाग दान करता है। तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ध्यान दीजिए, आप लोगों ने बुक पे या कहीं भी जहां पे एक बढ़िया सा संक्षिप्त संकेत या शब्द लिखा होता है जिसको पढ़कर हमारे अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं, तो वहां पे एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग देखे होंगे कि जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान, ठीक ना। अगर जीवन जी रहे हैं तो रक्त का दान कीजिए, और अगर इसके बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है? नेत्रदान करना होता है। और नेत्र में देखिएगा, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख का कार्निया भाग दान किया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आंख का आपका कार्निया जो होता है उसको दान कराया जाता है। और जब आदमी मर जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो डेथ बॉडी से एक कार्निया को निकाला जाता है। और मरने के कुछ समय बाद, ठीक ना, कुछ समय बाद तक एक कार्निया जो होती है हमारे आंख के अंदर जीवित होती है। इस बात को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका उपयोग है, इसको भी आप देखेंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि आंख का कौन सा भाग दान करते हैं, तो कार्निया को दान करते हैं। 2 नंबर पे देखिएगा, 2 नंबर पे देखते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में किस भाग पर बनता है। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब मतलब कि इमेज आंख के किस भाग पर बनता है? तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आंख में रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख में रेटिना पर उस वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर बनता है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा 3 नंबर आपका कैसे कैसे प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, तो उसको मैं कवर करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, आंख का निकट बिंदु कितना होता है? आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है, या निकट बिंदु कितना होता है आंख के लिए? निकट बिंदु क्या है? निकट मतलब कि पास की। निकट का मतलब क्या होता है? पास की। जैसे कोई भी कॉपी है, कोई भी बुक है, ठीक ना, जैसे बुक का देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास एक बुक है, यहाँ पे बुक देख रहे हैं ना, मेरे पास एक बुक है। मैं बोलेंगे कि मेरी आंख का निकट बिंदु क्या है, तो मतलब मेरी ये बुक रही और मेरी आंख रहा, ठीक ना। तो इस पर कुछ शब्द लिखा है जो आप देखिएगा, और इस शब्द को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। अगर ये कितनी दूरी पर रख कर मैं पढ़ लूँ, पास वाला बिंदु, ठीक ना, जैसे मैं यहाँ पर इतने पर देख ले रहा हूँ, इससे पास लाने पर मैं इसके लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी मतलब निकट दूरी कि कहाँ पर रखा हुआ वस्तु को हमारा आंख देख ले रहा है, वही दूरी क्या बोली जाएगी? निकट दूरी बोली जाएगी। और आंख के लिए जो निकट दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? तो ये भी ध्यान रखिए, जो ये मान है, जो आपका अंकित मान वैल्यू जो है कितनी होती है?
होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर, कि निकट बिंदु होता है तो दूर बिंदु भी तो होता होगा। तो आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो आंख के लिए देखिएगा, आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो आपका होता है अनंत। ठीक ना? आप कहेंगे ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति है जिसको 100 मीटर दिखाई देगा, कोई व्यक्ति है 200 मीटर, कोई व्यक्ति को 400 मीटर, कोई व्यक्ति होगा जिसको 2 किलोमीटर दिखाई देगा। तो इसको रखते हुए मान लिया गया है कि जो आंख की दूर बिंदु होगी, आंख की दूर बिंदु जो होगी आपका 25 आपका अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक ना? इसको भी आप ध्यान देंगे। देखिए एक बार और आपको बता दूं, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आंख में। तो रेटिना वाले भाग पर बनता है। निकट, आंख के लिए निकट बिंदु कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो अनंत होता है। अगर प्रश्न को ही देखिएगा तो आंख में 5 नंबर पर देख लीजिए, आंख में दृष्टि दोष होता है। आंख में क्या होता है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष से पहले मैं अगर किसी बिंदु को बताने का प्रयास करूं तो एक चीज होता है जिसको आप लोग ध्यान दे लो यार। आंख में एक पाई जाती है पावर, जिसको हम बोलते हैं क्या? कौन सी क्षमता? आंख में एक क्षमता पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या? समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। अब आप कहेंगे कि समंजन क्षमता क्या होता है? तो समंजन क्षमता, देखो आपको बता दूं, जो बात पहले बता देनी चाहिए वह बात मैं अब बता रहा हूं। जो आंख में एक प्रकार की क्षमता पाई जाती है जिसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। और समंजन क्षमता क्या है इसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं, जो मेरी आंख है और जो आप लोग एक कृत्रिम कैमरा नहीं देखते हो, जो कि मानव निर्मित कैमरा होता है, कैमरा और आंख का जो डायग्राम है या जो इसका अलौकिक रूप है, यह काफी मिलता जुलता है। क्या है? तो काफी मिलता जुलता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कैमरा किसी वस्तु को देखता है ना, वैसे ही मेरी आंख देखती है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बता दूं, लेकिन बात यही है कि कैमरे में समंजन क्षमता नहीं पाई जाती है, यह हमारे आंख में पाई जाती है। ठीक ना? कैमरे में पाई तो नहीं जाती है, लेकिन इसके फोकस को बदलकर समंजन क्षमता जैसा व्यवहार कराया जाता है। ठीक ना? व्यवहार कराया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हमारी आंख होती है ना, आंख में एक अलग प्रकार की क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पावर पाई जाती है, जिसको हम समंजन क्षमता बोलते हैं। समंजन क्षमता का डेफिनेशन होता है कि आंख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता, आंख में फोकस दूरी बदलने की क्षमता ही समंजन क्षमता कही जाती है। मतलब साफ रहा कि अगर मैं इधर ऐसे देख रहा हूं, 10 मीटर की दूरी को मैं देख रहा हूं, तो अचानक अगर उधर को मुझे देखना है तो मैं ऐसे बस अपने सर को उठाऊंगा और देख लूंगा। मतलब मेरी फोकस दूरी जो है ना, मेरा मस्तिष्क इसको जल्दी जल्दी फिट कर रहा है, यहाँ पर है वहां पर है। मतलब कि फोकस दूरी जो बदलने की क्षमता होती है वही होती है क्या? समंजन क्षमता। अब देखते हैं हम क्या? दृष्टि दोष। ठीक है? आगे अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो आगे हम बात करने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। चलिए दिखाते हैं आपको दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? ठीक ना? यहाँ पर देखिएगा, मैं लिख दिया क्या? दृष्टि दोष। ठीक ना? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को जानने से पहले हम देखते हैं कि दृष्टि और दोष। दृष्टि मतलब देखने में, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। दृष्टि का मतलब देखना। फिर आपको बता रहा हूं, दृष्टि का मतलब देखना। ठीक ना? देखने में जो दोष आ जाए, मतलब किसी वस्तु को हमारा आंख सही सही न देख पाए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर सही सही न बने। अगर रेटिना पर बनेगा तभी तो मैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख पाऊंगा। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर बनबे नहीं करेगा तो मेरी आंख देख ही नहीं पाएगी, मेरा मस्तिष्क इसका अनुभव कर ही नहीं पाएगा। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब सही सही रेटिना पर न बने तो उसमें समझ जाइएगा कि आपकी आंख में एक दोष आ गया है, और उसको क्या बोल लीजिएगा? उसको बोल लीजिएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के अनेक भाग होते हैं। इसके आप लोग प्रकार देखिएगा, टाइप्स देखिएगा तो बहुत प्रकार है, लेकिन दृष्टि दोष के मुख्य रूप से जो प्रकार होता है वो आप लोग देखिएगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक जो पहला होता है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। ठीक ना? दूर दृष्टि दोष। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो देखिएगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्वस्थ मनुष्य का डायग्राम बनाता हूं। जैसे स्वस्थ मनुष्य होता है, जैसे अगर आपके आंख में किसी प्रकार का दोष नहीं है, अनुभव कीजिए कि अगर आपके आंख में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो आपका आंख कैसे देखता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ऐसे अनुभव कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए,
ठीक है। जैसे कि मानिए मेरी आंख है, थोड़ा डायग्राम गड़बड़ होगा लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो मैं लगा दिया हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि इस पे आंख का डायग्राम कैसा होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आपका लगा होता है क्या, उत्तल लेंस। यहीं पे देखिएगा लगा होता है क्या, उत्तल लेंस। और किसी भी वस्तु को, अगर यहाँ पे वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और इसका प्रतिबिंब जब यहाँ पर ऐसे पड़ता है तो इसका प्रतिबिंब सटीक यहाँ पे रेटिना पर बनता है, ठीक है। इसी को यहीं पे होता है क्या, आपका रेटिना। और यहाँ पे होती है प्रकाशिक सिराएं, आइरिस, कार्निया और कचाब्र। रेटिना के सब भाग होते हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ाई है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी इसका वर्णन कुछ किया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब यहाँ बनेगा ना तो समझ जाइए कि आपको वस्तु दिखाई दे रही है। स्वस्थ मनुष्य का बात बोल रहा है बाबू, क्या बोल रहा है, स्वस्थ मनुष्य के बारे में। लेकिन यही आपके आंख में निकट दृष्टि दोष आ जाए तो निकट दृष्टि दोष का डायग्राम यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसे इसका बना दिया डायग्राम। और यहाँ पे मैंने आंख लगा, यहाँ पे आपका होता है उत्तल लेंस, और यहाँ पे किसी वस्तु को देख रहा है। कौन व्यक्ति देख रहा है, तो जिसको है क्या, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे किसी व्यक्ति को है निकट दृष्टि दोष, और आप जानते हैं यहीं पे होता है क्या आपका रेटिना। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब यहाँ पर बनेगा तब तो आप समझिएगा कि उसका प्रतिबिंब में कोनो प्रकार का छेड़छाड़ नहीं है, मतलब उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, जो आप यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा निकट दृष्टि दोष में अगर किसी वस्तु का, यहाँ पे वस्तु है, इसका प्रतिबिंब देखिएगा यहाँ पे चल रहा है, चलने के बाद इसका प्रतिबिंब अगर ये बनना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न बनकर यहाँ पर बन जाए तो समझिएगा कि उसके आंख में कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा कौन लेंस लगा दीजिए ना कि इसका प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ बने, मतलब इसके द्वारक को बढ़ाना है और मतलब इसके प्रकाश किरणों को फैलाना है। और फैलाता कौन है, तो आपका अवतल लेंस फैलाता है, मतलब अवतल लेंस यहाँ पे लगा दीजिएगा ना तो अब इसका प्रतिबिंब जो होगा वो यहाँ बनेगा। और आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है किसी वस्तु पर, रेटिना पर, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। इसको भी आप कवर करेंगे, इसको भी आप ध्यान देंगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक ना, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। इसको आप देख ही लिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष में अगर देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आंख बना दिया और आंख बनाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें जब यहाँ पे अपवर्तन करती हैं तो इसका प्रतिबिंब दूर बनता है। और इसी के कारण इसका नाम रखते हैं दूरदृष्टि दोष, और इसी के कारण इसका नाम कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। इसको भी आप ध्यान देंगे। अब देखिए इसको क्या किया जाए, मतलब इसके फोकस दूरी को कम किया जाए और इसका प्रतिबिंब पास लाया जाए। क्या किया जाए, प्रतिबिंब पास लिया जाए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है और जो अवतल लेंस होता है प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो मतलब कि एक बिंदु पर एकत्रित करना है। अगर इस व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा पहना दे तो ये प्रकाश किरणों को बटोरेगा, एक बिंदु पर एकत्रित करेगा, तो अब इसका जो दोष होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो दूरदृष्टि दोष, इसको शायद एक बार आप लोग ऐसे समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जो दोष होगा वो दिखाई देगा, बस आपको इतना याद करना है, ठीक ना। और निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयुक्त अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और ध्यान दीजिए, लेंस का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ये भी प्रश्न बहुत आपके बहुविकल्पी में बनता है। लेंस का जो मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा, लेंस का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। और यहाँ पे एक और दोष आता है जो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो एज जब आदमी के बढ़ेगा ना, जो किसी भी व्यक्ति होगा, जब उसकी उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के साथ, अगर मान लीजिए मेरी उम्र जब बढ़ेगी तो मेरा जो मांसपेशियां होगा वह ढीला पड़ जाएगा। जब मेरा बुढ़ापा आएगा ना तो जब मेरी मांसपेशियां सब ढीली पड़ जाएंगी, और ढीली पड़ जाने के कारण जो आपका लेंस लगा है ना, इसमें रेटिना का अभिसारी लेंस भी ढीला पड़ जाएगा और उसका जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर सही ना बन पाएगा। और जब सही ना बन पाएगा तब तो आपके अंतर्गत आ जाएगा एक जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी क्या होता है, दी मतलब कि दो और फोक्सी मतलब फोकस वाला, ठीक है। तो दो फोकस वाला लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और इसमें होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कंबाइंड पार्ट, ठीक ना।
दोनों संयुक्त अवस्था में होते हैं, मिले अवस्था में होते हैं। ऊपर होगा अवतल लेंस, नीचे होगा उत्तल लेंस। इसको आप लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।